पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की सिफारिश की गई है। सीएनबीसी न्यूज की रिपोर्ट है कि जीएसटी काउंसिल के सेक्रेटेरिएट ने जीएसटी काउंसिल को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का सुझाव दिया है और इस पर विचार करने को कहा है। अभी क्या होता है कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी वसूलती है और राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से उन पर वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स लगाती हैं। कोई राज्य कम टैक्स वसूलता है, कोई ज्यादा। इससे पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत भी अलग अलग रहती है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर केंद्र की एक्साइज ड्यूटी और राज्यों का वैट खत्म करके सिर्फ जीएसटी लगा तो पेट्रोल और डीजल की कीमत काफी कम हो जाएगी। हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लाने के बारे में विचार करने को कहा था। उसी को देखते हुए जीएसटी काउंसिल के सेक्रेटेरिएट ने यह सुझाव दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक लड़की ने बीच सड़क पर डांस किया। बताया गया कि लोगों को मास्क की अहमियत समझाने के लिए उसने ये तरीका अपनाया, लेकिन ऐसा करना उसे महंगा पड़ गया। इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस भी एक्शन में आ गई, क्योंकि वो लड़की बीच चौराहे पर दौड़ती हुई अचानक पहुंची और नाचने लगी। हालांकि वीडियो में जब वो डांस करती दिखी तब तक ट्रैफिक सिग्नल रेड ही था और वो जेब्रा क्रॉसिंग पर ही नाचती दिखाई दी। इस दौरान वो मास्क लगाए भी नजर आई, लेकिन जैसे ही ये वीडियो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों की नजरों तक पहुंचा, डीएसपी ने इस लड़की समेत उन सभी लोगों को सावधानी बरतने की नसीहत दे डाली जो इस तरह के वीडियो बनाते हैं। बीच चौराहे पे किसी सड़क पे वीडियो बनाएंगे तो न केवल ये उनके लिए खतरा होगा, बल्कि जो दूसरे वाहन चालक हैं उनको भी खतरा भी होगा, असुविधा भी होती है। इससे पहले वो लड़की वीडियो में मास्क पहनती नजर आई, जिसके बाद वो दौड़ती हुई चौराहे तक पहुंची। अमेरिका के टेक्सास में निकोलस नाम का ताकतवर तूफान टकराया। इसी के साथ वहां जोरदार बारिश हुई, जिसका सबसे ज्यादा असर लुइसियाना और टेक्सास में देखने को मिला, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें इस ताकतवर तूफान के टकराने के बाद टेक्सास में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश होती दिखाई दी। कुछ ही घंटों में सड़कों पर पानी भर गया और गाड़ियों का चलना दूभर हो गया। इस तूफान की वजह से वहां भारी भरकम पेड़ उखड़ गए और मकानों को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन तूफान के टकराने से पहले ही स्ट्रीट लाइट को छोड़कर रिहायशी इलाकों की बिजली काट दी गई थी और लोगों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई थी, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से तूफान टकराने के वक्त 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई थी, जो सही साबित हुई। टेक्सास के एक समुद्री इलाके से सामने आई तस्वीर में सड़क किनारे लगे पेड़ तेज हवाओं के थपेड़ों से हिलते दिखे। उधर टेक्सास के ही ह्यूस्टन शहर में तेज हवाओं के आगे एक पेट्रोल पंप पर लगा टिन शेड धराशायी हो गया, जबकि एक हाईवे से गुजर रही कुछ कारें इन हवाओं के आगे बेबस दिखाई दी। वहां कुछ इलाकों में तो पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। मुंबई के जुहू इलाके से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां गुस्साए भीड़ ने शहर के नगर निगम बीएमसी के एक मार्शल की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि इस बीएमसी मार्शल ने खुद मास्क नहीं पहना था, लेकिन ऐसे लोगों से जुर्माना वसूल कर रहा था जो उसे मास्क के बिना दिखाई दिए। बस इसी बात पर कुछ लोगों को गुस्सा आ गया और उन्होंने बीच सड़क पर उस बीएमसी मार्शल के साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने उसे घेर लिया और उसकी खूब पिटाई की। कुछ के हाथ चलने ऐसे शुरू हुए कि रुकने का नाम ही नहीं लेते दिखाई दिए। कोई उसे थप्पड़ जड़ता रहा तो कोई घूंसे मारने से भी नहीं चूका। इस हंगामे की वजह से सड़क पर ट्रैफिक जैम हो गया। आगे बढ़ने के लिए गाड़ियां हॉर्न बजाती रहीं, लेकिन मारपीट कर रहे लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वहां गाली गलौज बढ़ती चली गई। इस बीच किसी तरह वो बीएमसी मार्शल गुस्साई भीड़ के चंगुल से निकलकर भाग गया। बताया गया कि बीएमसी मार्शल से मारपीट के इस वीडियो के सामने आने के बाद जुहू थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। 56 साल से सरकारी खजाने में रखा हुआ सोना केंद्र सरकार के पास पहुंच गया। 56 साल से बंद था सरकारी मालखाने में बंद ये सोना। न्यूज 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि 1965 में यह सोना लाया गया था चित्तौड़गढ़। उस वक्त के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चित्तौड़गढ़ आने वाले थे। एक कारोबारी ने उन्हें सोने से तौलने की तैयारी की, जिसके लिए कई किलो सोना चित्तौड़गढ़ भेज दिया। तैयारियां तो सारी हो गई, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के चित्तौड़गढ़ पहुंचने से पहले ही ताशकंद का हादसा हो गया, जहां से वो लौटे नहीं। उस वक्त से ये सोना चित्तौड़गढ़ में ही था, लेकिन बाद में सोने पर कानूनी खींचतान शुरू। कुछ सालों के बाद चित्तौड़गढ़ से निकालकर सोने को उदयपुर भेज दिया गया। 56 साल तक कानूनी जंग चली
तब जाकर यह सोना केंद्र सरकार को मिल पाया। माना जा रहा है कि यह सोना 56 किलो 800 ग्राम है। लेकिन जब अधिकारियों की टीम इस सोने को लेने पहुंची और सोने को तोला जाने लगा तो पता चला कि यह सोना इससे 11 किलो ज्यादा है। मतलब 56 नहीं बल्कि 67 किलो 800 ग्राम। इस सोने की कुल बाजार कीमत अब 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है।